Welcome to our friends. In this video session we are talking about that bioinformatics. Okay, तो यहाँ पर हम जानेंगे बेसिक्स आइडिया कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स आज के ज़माने में क्यों इतना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माना जाता है वो हम आज देखने वाले हैं. वाई इट इज़ नेसेसरी. ओके, और सम आर द टर्मिनोलॉजी विच आर रिलेटेड टू दैट बायोइन्फॉर्मेटिक्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो लेक्चर. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से कि वाई बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ नीडेड फॉर द स्टडी. We know about that the bioinformatics is the sequence analysis study. Okay, यानी कि जहाँ पर हम बात करते हैं सीक्वेंस, प्रोटीन की सीक्वेंस अगर हमें पता होनी चाहिए, जीनोम डेटा एनालिसिस अगर हमें करना है तो क्या करना होगा, हमें प्रोटीन के सीक्वेंसेस के बारे में पता होना करना. ओके, देन आफ्टर वन द सेकंड वन इज दैट हैव द प्रोग्रामिंग स्किल टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल वेबसाइट. ओके, अगर मुझे कोई डेटा एनालिसिस करना है तो एक्सटर्नल वेबसाइट पर से हमें क्या करना पड़ेगा, उससे रिट्रीव करना पड़ेगा. ओके, और देन आफ्टर वन एक प्रॉपर फाइल के अंदर उसे स्टोर करना पड़ेगा. तो ये होती है एक प्रोग्रामिंग स्किल कि कहाँ पर हम जाकर डेटा को कलेक्ट करें और डेटा को कहाँ पर हम ऐसे स्टोर करें कि जिससे हमें फिर से अगर हमें वो डेटा चाहिए तो हमें मिल जाए. ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड दैट प्रोग्रामिंग स्किल. वो सभी भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ही आता है कि आप कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे. देन थर्ड क्राइटेरिया इज़ दैट डेटा बेसिस के बारे में पता होना चाहिए. डेटा बेसिस मीन्स दैट हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा, स्टोर द डेटा इन शूटेबल डेटा बेस फॉर्मेट. कैसे बनाया जाता है वो भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं. बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जीन्स है, दो जीन्स जो क्या कर रहे हैं, सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सिमिलर है. यानी कि मान लीजिए कि कोई जीन जो है वो आई से रिलेटेड है. ओके, तो वो आई वाला जो जीन है वो पर्टिकुलर सभी जो वर्टिब्रेट एनिमल्स है उससे मान लीजिए कि वो सेम है. ओके, सिमिलर फंक्शन करता है देखने का. ओके, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है. तो ऐसा मान लीजिए कि हमारे ह्यूमंस से रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड जितनी भी स्पीसीज़ है उसके अंदर अगर वो जीन पाया जाता है, तो अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्सन के अंदर वो आई की जो विजनलिटी थी वो क्या हो चुकी है, कंप्लीटली लॉस्ट हो चुकी है, तो अगर मुझे वो जीन मैं अगर उस ह्यूमन के अंदर रिप्लेस करती हूँ तो क्या वो ऐसा ही फंक्शन दिखा पाएगा कि जैसे पहले दिखाता था. तो वो सभी स्टडी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर करते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दैट बायोसाइंस. ओके, फॉर एनालिसिस ऑफ द जीन रेगुलेशन. फिफ्थ वाला जो टॉपिक है वो होता है कि जीन रेगुलेशन की अगर हमें डिटेल में स्टडी करनी है तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स. तो शुरू करते हैं. ये था उसका बेसिक फंडा. अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि जहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ की, जिसमें हम पार्ट 1 यहाँ पर कवर करते हैं. पार्ट 2 की बात हम नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर करेंगे. फर्स्ट आता है अलाइनमेंट. ओके, अलाइनमेंट क्या है, तो अलाइनमेंट इज द प्रोसीजर विच कंपेयर 2 और मोर सीक्वेंसेस by looking for the series of individual characters or character patterns that are same in order in the sequences. क्या है चलो पढ़ते हैं. जैसा हमने पढ़ा वैसे ही मैं आपको completely बहुत ही ईजी तरीके से समझाने का ट्राई करूँगी यहाँ पर कि अलाइनमेंट एक टाइप की प्रोसीजर है कि जिसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सीक्वेंस है, डेटा की सीक्वेंस है, उसको कंपेयर किया जाता है. कंपैरिजन के बाद इंडिविजुअल उस पर्सन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, उस जीन्स की कैरेक्टर पैटर्न क्या है, वो सभी स्टडी हम अलाइनमेंट के अंदर करते हैं. ओके, नाउ द सेकंड टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट अल्गोरिदम. ओके, अल्गोरिदम जो है हम फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर पढ़ते आए, लेकिन यहाँ पर जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर अल्गोरिदम का मीनिंग क्या है वो समझते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इट इज़ द मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस. ये क्या एक मेथड है कि डेटा को वो क्या करती है, एनालाइज करती है. दैट कैन बी प्रूवन बी मैथमेटिकली, और प्रूव करके दिखाती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू टू प्रोड्यूस द डिज़ायर सॉल्यूशन. अगर मुझे कोई डिज़ायर सॉल्यूशन प्रोड्यूस करना है तो मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर जाऊंगी और डेटा को एनालाइज करूंगी, तब जाकर मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगी.
ये बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम स्पेस के अंदर हम एफिशिएंट डिज़ाइन तैयार करके सॉल्यूशन को बना सकते हैं. एंड इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ द डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम. ओके, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रामिंग स्किल के अंदर ही आता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होता है क्योंकि बहुत ही कम समय में हमें डेटा जो है उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है. द थर्ड वन इज दैट एनोटेशन. Annotation, which is also a type of the terminology related to bioinformatics. Annotation means that locating the genome sequences. Okay, genome की sequences कहाँ पर locate है वो अगर हमें जानना है तो उसे कहा करना पड़ेगा एनोटेशन. ओके, वो कोई भी हो सकता है, आरएनए एनकोडिंग जीन्स हो सकता है या फिर प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स हो सकते हैं. उन सभी की सीक्वेंस को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को कहा जाता है एनोटेशन. नाउ the most important and basic terminology is the codons. It is the length of the 3 nucleotides in the DNA that is translated by the cell as an amino acid position in a protein. ओके, प्रोटीन के अंदर जो हम अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंसेस देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो देखते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है तो ट्रिपलेट कोडोन्स के अंदर पाया जाता है. ओके, यानी कि एक होगा UGC ऐसे करके. ओके, तो U भी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ग्वानिन भी एक न्यूक्लियोटाइड है. ओके, एक पूरा एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक ट्रिपलेट कोडोन बनाता होता है जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर होता है. और मैसेंजर आरएनए के हिसाब से एंटीकोडोन आता है ट्रांसफर आरएनए के पास, और ट्रांसफर आरएनए और mRNA मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, नाउ द कंपैरेटिव जीनोमिक्स की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव जीनोमिक्स क्या होता है. जीनोमिक्स पहले तो क्या होता है, कंपैरिजन का मतलब तो सभी को समझ में आ गया, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीनोमिक्स. ओके, जीनोमिक्स यानी कि जीन की अगर मुझे स्टडी करनी है, जीनोम की अगर स्टडी करनी है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो जीन है उसकी मुझे स्टडी करनी है, विच इज़ कॉल्ड द जीनोमिक्स. ओके, तो यहाँ पर क्या है, तो जीनोमिक्स यानी कि द कंपेरिजन ऑफ द जीन नंबर्स. जीन कितने नंबर्स में, दो, मान लीजिए 2 पर्सन है, 1 पर्सन, सेकंड पर्सन, X एंड Y ऐसा बोल देते हैं. ओके, X पर्सन के अंदर मान लीजिए कि जीन के नंबर है 35 और सेकंड पर्सन है उसके अंदर नंबरिंग है 45. तो ये जीन के नंबर का वेरिएशन हो गया. ओके, ऐसा नहीं होता है 35 45, लेकिन हम यहाँ पर ओनली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको ऐसा कम नंबर दे रही हूँ, आपको इजीली समझ में आए इसीलिए. ओके, देन आफ्टर वन, जीन की लोकेशन अगर मुझे फाइंड आउट करनी है कि ये वाला जीन जो है वो Y पर्सन के अंदर कितना है, X पर्सन के अंदर कहाँ पर है. ओके, देन आफ्टर वन, बायोलॉजिकल फंक्शन, उस जीन का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर. ओके, एंड वन ऑब्जेक्टिव इट बिगिन टू आइडेंटिफाई द फैमिली ऑफ द जीन्स. ओके, फैमिली ऑफ द जीन्स के अंदर कौन कौन से जीनोम्स प्रेजेंट है वो भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द कंपैरेटिव जीनोमिक्स. एंड नाउ द फाइनली द लास्ट वन इज द डेटाबेस. Database, it is the organized system for storing the data and usually the set of cross-reference tables called the rational database. Okay. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my channel.